हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ जय भारती यादव। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ओके, तो पहले हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी। हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सबसेट एच होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप जी। फिर डेफिनेशन आती है सब ग्रुप। तो सब ग्रुप किसको कहेंगे? सबसे पहले हम एक ग्रुप जी लेके चलेंगे। लेट जी बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड एच बी ए सबसेट ऑफ जी सच दैट एच इज also group with respect to the same binary operation star then H is called a subgroup of G। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास एक ग्रुप होगा G, H क्या होगा? उसका सबसेट होगा। अगर H ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो H हमारा क्या हो जाएगा? सब ग्रुप ऑफ G। इट मीन्स सब ग्रुप होने के लिए उसको ग्रुप की जो कंडीशन है क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो H हमारा क्या हो जाएगा? सब ग्रुप। ओके, फिर आते हैं एग्जाम्पल्स। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन हम एडिशन लेके चलते हैं तो जो सेट है सभी इवन इंटीजर्स का, इट मीन्स Z2 के, Z को हम इंटीजर्स से डिनोट किया था, Z2 के क्या हो गया? यहाँ इवन इंटीजर्स का सेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है लेट G 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। ये हमारे पास क्या है? ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। ये पीछे हमने टेबल भी बनाई थी इसके लिए, कंपोजिशन टेबल, तो वहाँ से हमने इसको ग्रुप प्रूव कर दिया था। ठीक है, अब H क्या ले लिया हमने? सबसेट ले लिया, और सबसेट में केवल 2 ही एलिमेंट हैं, 1 और -1। तो इसको क्या कह रहा है? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। इट मीन्स ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट थ्योरम आती है ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली। क्या कह रहा है? कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G को क्या कहेंगे? सब ग्रुप कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू H implies A डॉट B बिलोंग्स टू H। सेकेंड, A बिलोंग्स टू H, A इनवर्स बिलोंग्स टू H वेयर A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ A इन H। क्या कह रहा है? H सब ग्रुप होगा कब? जब ये दोनों कंडीशन होंगी, और जब ये दोनों कंडीशन होगी क्लोज्ड और इनवर्स वाली तो वो क्या हो जाएगा? सब ग्रुप। तो ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। एक पार्ट को लेके चलेंगे, दूसरे को प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन हमने क्या ली? हमने क्या कह दिया? सपोज कर लिया, सपोज H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। हम ये दोनों कंडीशन दिखाएंगे, A डॉट B बिलोंग्स टू H और A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो हमने क्या ले लिया? गिवन था सपोज H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H भाई जब सब ग्रुप है इट मीन्स ये क्या इम्प्लाइज करेगा? इज इट सेल्फ ए ग्रुप। जब ये H सब ग्रुप है तो वो क्या है? ग्रुप है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रखा है इसने? स्टार ले रखा है। तो जब वो ग्रुप है इट मीन्स क्या है? वो क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड के लिए हम क्या करते हैं? सेट से 2 एलिमेंट ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A डॉट B बिलोंग्स टू H, क्योंकि गिवन था कि H हमारे पास क्या है? ग्रुप है। तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही सेकंड कैसे करेंगे? आल्सो फॉर ईच A बिलोंग्स टू H। H से हमने एक एलिमेंट ले लिया तो A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H, क्योंकि H क्या है? ग्रुप है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और H क्या था? यहाँ हमारे पास सबसेट था। नेक्स्ट है कंडीशंस आर सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? हियर इट इज़ गिवन दैट H इज ए सबसेट ऑफ
जी। H क्या है? सबसेट है और वो क्लोज्ड गिवन है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या दिखाएंगे कि H हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है। वी हैव टू प्रूव दैट H इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी कंपोजिशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में हम क्या करेंगे? दो एलिमेंट ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। तो एच क्या हो गया? क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी। ये गिवन भी था हमारे पास, ठीक है। फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू एच। तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, क्योंकि जी हमारे पास क्या है? ग्रुप दे रखा है। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये भी हमारे पास गिवन था, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। बाय फर्स्ट कंडीशन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। भाई ये दोनों एच के एलिमेंट हैं, तो क्लोज से लिख सकते हैं ए डॉट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? ई बिलोंग्स टू एच। जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। फिर क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर A belongs to H implies A inverse belongs to H. Therefore, each element of H have inverse. Hence, H dot is a subgroup of G. तो H हमारे पास क्या हो गया? सबग्रुप। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G to be a subgroup इज दैट H इनवर्स इज इक्वल टू H। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, क्या कह रहा है? H सब ग्रुप है, तो वो क्या इम्प्लाइज करेगा? H इनवर्स इज इक्वल टू H। अगर वो H इनवर्स इज इक्वल टू H है तो वो क्या इम्प्लाई करेगा? वो सब ग्रुप है। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेके चले। सपोज H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H सब ग्रुप है, तो हमारे पास ये थ्योरम थी, रिजल्ट था। हमने क्या किया? लेट कर लिया, लेट ए बी इनवर्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ H इनवर्स। तो H इनवर्स का जो एलिमेंट होगा वो इसी फॉर्म का होगा, ए बी इनवर्स, दैट इज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H। A बिलोंग्स टू H एंड B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये H सब ग्रुप दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। This implies AB inverse belongs to H. Thus, AB inverse belongs to H inverse और H inverse किसके इक्वल है? H के इक्वल है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? AB inverse belongs to H। तो क्या हो गया? H इनवर्स किस में कंटेन कर रहा है? H में। भाई क्या लेके चले थे? AB इनवर्स H इनवर्स से लेके चले थे, भाई किस में आ गया? AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। इट मीन्स H इनवर्स किस में कंटेन कर रहा है? H में। नेक्स्ट, लेट H बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ H। हमने क्या ले लिया? स्मॉल h है वो कैपिटल H का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। स्मॉल h बिलोंग्स टू H और आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H, क्योंकि H सब ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। H बिलोंग्स टू H एंड E इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल H इनवर्स से। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये भाई H का एलिमेंट है, ये H इनवर्स का, तो H E इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। ये क्या इम्प्लाई करेगा? H बिलोंग्स टू H इनवर्स। दस H बिलोंग्स टू H एंड H, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? H बिलोंग्स टू H इनवर्स। तो सेकंड क्या हो गया? H किस में कंटेन कर रहा है? H इनवर्स में। तो दोनों से देखो, ये तो फर्स्ट हो गया था हमारा, ये क्या हो गया? सेकंड। दोनों से क्या हो जाएगा? H इनवर्स H में कंटेन कर रहा था और H किस में कंटेन कर रहा है? H इनवर्स में। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फिर हमारे पास आती है सफिशिएंट कंडीशन। हमने सपोज कर लिया कि H इनवर्स किसके इक्वल है? H के, और H को हमें सब ग्रुप दिखाना है। वेयर H इज ए सबसेट ऑफ G, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H वी हैव AB इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। दिस इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। Thus for AB belongs to H, we have AB inverse belongs to H। जब AB inverse belongs to H, तो ये क्राइटेरिया था हमारे पास सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। तो ये क्या हो गया? H हमारे पास क्या हो गया? सब ग्रुप ऑफ
जी, थैंक यू।